अरे मौसी, यह देखो, पीहू ने आपके लिए क्या पहुंचाया है। तुम क्या लाए हो? अरे वाह 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 वाह, आइसक्रीम! आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, मौसी, इसे पीहू ने खास आपके लिए पहुंचाया है। आइसक्रीम का डिब्बा खोलते ही टुनटुन मौसी देखती है कि सारी आइसक्रीम तो पिघल चुकी है। यह देखकर टुनटुन मौसी नाराज हो जाती है। अरे रे, ये तो पिघल के पानी हो गई है। भला ऐसी आइसक्रीम कौन खाएगा? मौसी, लगता है लाते लाते मुझे देर हो गई और यह पिघल गई। कोई बात नहीं, मैं इसे पी लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ी मीठी है। अरे मुझे याद आया, मुझे तो चिंकी ने बुलाया था। मैं उससे अभी मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है मौसी, मैं भी अपने घर जाता हूँ। टुनटुन मौसी चिंकी के घर आ जाती है। अरे चिंकी, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया था? हाँ मौसी, जब मैं कल अनाज लेने गई थी ना, तब मैंने लौटते समय एक तरबूज की खेती देखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब वहां से जाके तरबूज ले आएं। अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस गर्मी के दिनों में मेरा हाल बेहाल हो गया है। तो चलो, देरी किस बात की? हाँ मौसी, चलिए चलते हैं। चिंकी और टुनटुन मौसी मिलकर तरबूज की खेती की ओर जाने लगे। रास्ते में वह अपने दोस्तों को भी साथ में ले लेती हैं। सभी उस तरबूज की खेती के पास आ जाते हैं। अरे वाह चिंकी, यहाँ तो बहुत सारे तरबूज हैं। तुमने तो बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। मैंने सुना है गर्मियों के दिनों में तरबूज खाने से हम सब दिन भर हाइबरनेट रहते हैं। अरे गोरी भाभी, वो हाइड्रेटेड होता है। अरे हाँ हाँ हाँ, वही वही। हाँ चलो, अब सभी अपने लिए एक एक तरबूज ले लो। सभी ने अपने लिए एक एक तरबूज ले लिए। अरे, ये तरबूज इतने बड़े हैं कि हम सिर्फ एक ही तरबूज ले जा सकते हैं। मौसी जी, हम कल फिर से आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ मौसी, इतना लालच ठीक नहीं। सभी अपने अपने तरबूज लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक शिकारी चील आ जाता है। वो देखता है कि उसके बहुत सारे तरबूज वहां पर नहीं है। वो समझ गया कि किसी ने उसके तरबूज की चोरी की है। अरे लगता है यहाँ पर बहुत सारे पंछी आए थे और मेरे तरबूज को चुरा कर ले गए। इससे पहले वो यह सारे तरबूज खत्म कर दें, मैं इन्हें तोड़कर अपने घर पर रख देता हूँ। ऐसा कहकर चील वहां से एक एक करके सारे तरबूज तोड़कर अपने घोंसले में रख देता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसने सारी फसल भी तहस नहस कर दी। अब देखता हूँ यह पंछी तरबूज कैसे खाते हैं। इधर सभी पंछी बड़े मजे से तरबूज खा रहे थे। माँ, यह तरबूज तो बड़ा मीठा है। माँ, तुम मेरे लिए कल फिर से तरबूज ले आना। हाँ बेटा, मैं कल फिर से ले आऊंगी। अरे वाह वाह, पीहू मजा आ गया। इस तरबूज की वजह से मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। अगर ऐसे ही रोज रोज तरबूज खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, हम कल फिर से जाने वाले हैं तरबूज लाने के लिए। आप कल जी भर के खाना। अगले दिन सभी मिलकर फिर से तरबूज लाने के लिए चले जाते हैं। आज तो मैं 2 तरबूज ही लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ मौसी, जैसी आपकी मर्जी। सभी पंछी तरबूज की खेती के पास पहुंच जाते हैं। वे सभी देखते हैं कि वहां तो एक भी तरबूज नहीं है, और तो और सारी खेती भी तहस नहस हो गई है। यह देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। अरे, ये क्या हो गया? यहाँ तो एक भी तरबूज नहीं है। सारे तरबूज कहाँ जा सकते हैं? कल तो यहाँ पर बहुत सारे तरबूज थे। हाँ, और ये फसल भी किसी ने तहस नहस कर दी है। लेकिन ऐसा किसने किया होगा? अरे, खेती के साथ हमारे सपने भी तहस नहस कर दिए। यह जिस किसी ने भी किया होगा ना,
उसका तरबूज खा खा के पेट फूट जाएगा। जाने दीजिए मौसी, शायद हमारी किस्मत में इस खेत के एक एक ही तरबूज थे। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ चिंकी, वैसे भी यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। सभी पंछी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर आ जाते हैं। सभी ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। अरे क्या कह रही हो पीहू? अभी तो तरबूज खाकर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। यह खुशी भी किसी से देखी नहीं गई। सारा सत्यानाश कर दिया। छोड़िए, अब हम क्या कर सकते हैं? यह सब किसने किया वह भी तो पता नहीं है हमें। मम्मा आप आ गए। आप तरबूज लाए हो ना माँ? माँ कहाँ है तरबूज? अरे बेटा, आज तो मुझे तरबूज नहीं मिले। क्या? लेकिन क्यों माँ? चिंकी ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। चिंकी का बेटा नाराज हो गया। क्या मतलब हमें तरबूज खाने नहीं मिलेंगे? चिंकी अपने बेटे को नाराज देखकर सोचती है, अरे ये तो नाराज हो गया मुझसे, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। तभी उसे तरबूज के कुछ बीज दिखाई दिए। अरे ये तो वही बीज है जो तरबूज हमने कल खाया था। अरे तुम उदास मत हो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें रोज रोज तरबूज खाने के लिए मिल सकते हैं। क्या सच में? अरे अगर हम इन तरबूज के बीजों को बो दें तो हम भी तरबूज की खेती कर सकते हैं और फिर हमें भी जी भर के तरबूज खाने को मिल सकते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है माँ। हाँ, मुझे यह आइडिया सभी पंछियों को बताना होगा। चिंकी ने सारी बात बाकी पंछियों को बता दी। अरे वाह चिंकी, यह तो हमने सोचा ही नहीं। यह आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, तरबूज की खेती करके हम जितने चाहे उतने तरबूज खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छे काम में देरी किस बात की। सभी पंछियों ने मिलकर तरबूज के बीजों को बो दिया। वह रोज उसे खाद पानी देकर उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में उन बीजों से बड़े बड़े तरबूज भी उग गए। आहा हा हा हा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कब मैं इन्हें तोड़ूं और कब यह मेरे पेट में जाए। हाँ हाँ मौसी जी, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब ये तरबूज बड़े हो गए हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। चलिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं। चलो हम तरबूज तोड़ लेते हैं। सभी ने अपने अपने लिए एक एक तरबूज ले लिए और उन्हें फोड़कर बड़े ही चाव से खाने लगे। अरे वाह 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 वाह, यह तो बड़े ही मीठे हैं। मजा आ गया पीहू। मेरे लिए एक तरबूज और लेकर आओ। इस एक से मेरा पेट नहीं भरेगा। क्या? अरे रे, यह तरबूज इतना बड़ा है कि एक से ही पेट भर जाएगा और आपको एक और चाहिए। अरे पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा तो मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, सही तो कह रहे हैं, यह इतने मीठे हैं कि मन ही नहीं भर रहा। अरे गोरी भाभी, अब तो ये हमारा ही खेत है, हम जब चाहे जितने चाहे तरबूज खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और समय के साथ साथ जंगल में गर्मी भी बढ़ने लगी। सभी इस गर्मी से परेशान हो गए। वे सभी एक घने पेड़ की छांव में आ गए। घर में बैठने का तो मेरा मन ही नहीं हो रहा है। यह गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। चाहे जितना पानी पी लूं, मेरा गला तो सूखा ही रह रहा है। पता नहीं इस साल इतनी गर्मी क्यों है। हाँ टुनटुन मौसी, हमारे घोंसले टिन के और घास से बने हैं। यह हमें सर्दियों में तो राहत दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में नहीं दे सकते। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम क्या करें? हम तो हर मौसम में ऐसे ही घोंसले बनाते हैं। हाँ, लेकिन हमें इस बार कुछ अलग तरीके से घोंसले बनाने होंगे, जिससे हमें इस गर्मी में छुटकारा मिल जाए। अरे तरबूज खाने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? देखो साथियों, दिन ब दिन ये तरबूज कितने बड़े होते जा रहे हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर चिंकी के दिमाग में एक आइडिया आता है।
अरे दोस्तों, मेरे पास गर्मियों से बचने का एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? टुनटुन मौसी, क्यों ना हम इन तरबूज से ही अपने घोंसले बना लें? क्या? लेकिन तरबूज के घोंसले कैसे बनाते हैं? चिंकी, क्या कह रही हो तुम? अरे गौरी भाभी, अगर हम इन तरबूज को अंदर से खोखला कर दें तो यह तरबूज इतने बड़े हैं कि हम इनमें आराम से रह सकते हैं। हाँ चिंकी, तुमने सही कहा। तरबूज के घरों में रहकर हमें ठंडक मिल सकती है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काम करेगा? आप चिंता मत करिए टुनटुन मौसी, ये आइडिया जरूर काम करेगा। सुनो पीहू, घर बनाने के लिए हमें बड़ा वाला तरबूज लाना। लो, इनका तो कोई अलग ही मामला होता है। मुझे पता है जी, हमारे लिए बड़ा वाला तरबूज ही लगेगा। आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ, अब चलिए, हमें तरबूज के घर बनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सभी पंछी मिलकर एक एक तरबूज को अंदर से खोखला कर देते हैं और अपने लिए तरबूज के सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं। अरे वाह, यह घोंसला तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर बना है। चलिए जी, अंदर जाकर देखते हैं। वे घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही उन्हें गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आहा हा हा, कितना ठंडा लग रहा है। हाँ जी, गर्मियों का मौसम तो लग ही नहीं रहा। इधर बाकी पंछी भी अपने अपने तरबूज के घर बनाकर बहुत खुश थे। ये चिंकी का आइडिया तो बड़ा ही अच्छा था। इस घोंसले में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी पंछी अपने अपने तरबूज के घरों में आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।